पिछड़ों को अगर आपने पी से जोड़ा था तो फिर उसकी व्याख्या क्यों बदल दी आपने? इसका मतलब आप पिछड़ों के हितैषी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप बार बार पिछड़ों को धोखा देंगे, छलेंगे, ठगेंगे और फिर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पिछड़े इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन वो दिखाएं तो कि हमने इतने का चंदा दिया है, हम वापस करेंगे, एक एक करके वापस करेंगे। अब आइए, जो आप वापस करेंगे, सरकार वापस करेगी? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं वापस कर दूंगा। मैं अगर चंदा मंदिर के लिए दे सकता हूं तो उनकी वापसी के लिए भी आम आदमी का सहयोग ले सकता हूं। हमारे साथ कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पूरे मामले को लेकर मैं विधायक से बातचीत करूंगा, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है और विधायक जी कैसी तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि लंबे समय से रुदौली से विधायक हैं और लगातार इनका जो जीत का सिलसिला है वो जारी है। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूँ कि इकलौती ऐसी विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, रुदौली, जहाँ पर आपके अगेंस्ट कोई दिखता ही नहीं है। चाहे वो पार्टी की बात कर लीजिए, बीजेपी को लेकर, तो जहाँ पर होड़ लगी हुई है लोगों में, प्रत्याशियों में कि टिकट हमको इस बार मिल जाए, लेकिन आपकी जो विधानसभा, ना तो यहाँ पर आपके सिवा दूसरे की कटआउट दिखती है, ना किसी की वॉल पेंटिंग दिखती है। आपके सामने होल्डिंग क्यों नहीं लगाते हैं लोग? क्या मैं वही बताने जा रहा था। नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा की ही तो सरकार है। हाँ, तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभी अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा से अयोध्या के लिए या रुदौली के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना है, तो उसकी व्यवस्था करनी है। उस व्यवस्था को पाने के बाद तो रुदौली में हम काम करेंगे। तो रुदौली में जो हम काम करते हैं, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की जो बड़ी कृपा है अयोध्या पर अगर डबल इंजन की सरकार की हम चर्चा करते हैं तो 40,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा का बजट अयोध्या को अब तक प्राप्त हुआ, उसमें रुदौली को भी प्राप्त हुआ। आज रुदौली में वह वर्ग जिसको कभी कोई पूछता नहीं था, मजदूर जो पसीना बहाता है, पसीने के बल पर देश को भी, प्रदेश को भी, पूरी समाज की सेवा करता है, उस वर्ग को इस देश में आज़ादी से बाद अब तक किसी ने भी नहीं करीब से देखा। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने रुदौली में अटल आवासीय कॉलेज, जिसमें केवल मजदूर के बच्चे ही पढ़ेंगे, वहीं से वो डॉक्टर बनेंगे, वहीं से मास्टर बनेंगे, वहीं से इंजीनियर बनेंगे, एक छत के नीचे रहने का, पढ़ने का, खाने का, खेलने का पूरा इंतजाम अयोध्या में कहाँ हुआ है? रुदौली में हुआ है। विधायक जी, एक निवेदन है, अभी रीच घाट से और उमापुर तक जो आपका संपर्क मार्ग है, 2 जिलों को जोड़ता है बॉर्डर को, मेरी गाड़ी एक दिन फंस गई थी, तो निवेदन है वो संपर्क मार्ग आप बनवा दीजिए, क्योंकि बड़ा जर्जर है वो। देखिए, मैं आगे आपको यही बताने जा रहा था कि अभी सप्लीमेंट्री बजट में गांव के ग्रामीण मार्गों से लेकर के, तहसील मुख्यालय से लेकर, जिला मुख्यालय से लेकर के, और जो एमडीआर या ओडीआर की श्रेणी में बड़े मार्ग हैं, उन पर बजट का प्रावधान हुआ। जिस मार्ग पर आप आए हैं उसका नाम है बेलसर रुदौली इन्होना मार्ग। इस मार्ग पर करीब 45 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किया है और टेंडर वगैरह की कार्रवाई भी लगभग पूरी हो गई है। जल्द ही उस पर काम शुरू होने जा रहा है और आने वाले 3 महीने के अंदर में हम बेलसर से लेकर के और रेच घाट तक का 22 किलोमीटर 500 का जो मार्ग है, हम इसको पूरी तरह से बना करके, और जब इस बार विसर्जन होगा दुर्गा माता मूर्ति का, तब तक हम इसको हर हाल में पूरी तरह से रुदौली की जनता के हवाले करेंगे। चंदा चोरी की घटना पर आपका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि रुदौली से आप हैं और अयोध्या आपके पास में, अयोध्या से? भाई, मैंने तो पहले भी कहा था कि जिस श्रेणी पर, जिस वर्ग पर, जिस समाज पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, फिर भगवान राम तो यहाँ है ही नहीं, फिर कि साहब ये मंदिर का जो निर्माण है वो सर्वसम्मत से हो,
और जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और मंदिर बन गया तो दर्शन तक करने तो आए नहीं। आज कोई, मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल अपने को बोलते हैं, उनसे सबसे मैं कहता हूं कि एक कोई रसीद प्रस्तुत कर दें कि हाँ हमने 10 रुपये का एक चंदा दिया है। वो रसीद, मैं तो कहता हूं, खुलेआम कहता हूं कि जितने लोगों ने चंदा चोरी पर बड़े बड़े बयान दिए हैं, अगर उन्होंने दिया है तो हम उसको वापस कर देंगे। ऐसा वापस कर देंगे? हाँ, उनका चंदा वापस कर देंगे। घटना स्वीकार नहीं करेंगे कि चोरी हुई है। मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन वो दिखाएं तो कि हमने इतने क्या चंदा दिया है, हम वापस करेंगे, एक एक करके वापस करेंगे। अब आइए, जो आप वापस करेंगे, सरकार वापस करेगी? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं वापस कर दूंगा। मैं अगर चंदा मंदिर के लिए दे सकता हूं तो उनकी वापसी के लिए भी आम आदमी का सहयोग ले सकता हूं। जिसके 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 पास बड़ी पीड़ा हो आए, मैं उसको वापस करूंगा। अभी जो आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारी व्यवस्था ट्रस्ट को दी है तो उससे सरकार को कोई बहुत दखल देने का अधिकार नहीं है। और जो मामले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उसमें किसी भी सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है। जनता कैसे समझेगी? एक जो हम जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। संवैधानिक संस्थाओं के जो दायरे हैं उसी दायरे में वो चीजें हमेशा आंकी जाती हैं। विधानसभा के अंदर में जिस विषय को लेकर के विपक्ष समय बर्बाद किया पूरे प्रदेश की जनता का, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के कहने पर नहीं, कोई न कोई वहां गया, तो जब गया तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का गठन हो जिसमें आईपीएस अफसर हो। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार से ट्रस्ट ने अनुरोध किया कि ये घटना हुई है, इसकी एफआईआर हो और इसमें कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन कर दिया। एसआईटी गठन करने के बाद अब उससे भी सहमत नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे कहा ने आईपीएस अफसरों की ही निगरानी में इसको फिर से देखा जाए। अब उसकी जांच चल रही है। अखिलेश जी ने जो कार्ड खेला पंडित वाला, क्या लग रहा है कार्ड कितना कामयाब होगा और क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों का रुख अब समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जिस विचारधारा को लेकर राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा था कि हम समाज विहीन, समाज में जाति विहीन धर्म मजहब को उन्होंने बिल्कुल साध करके कहा था। उन्होंने कोई जाति को अलग से इंगित नहीं किया था। ये तो डॉक्टर राममनोहर लोहिया वाली समाजवादी पार्टी है नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी वो है जो बार बार पिछड़ों को धोखा देती है। इस तरह की जो उन्होंने बयानबाजी करी है, जहां एक तरफ उन्होंने नई व्याख्या करके वोट बैंक बढ़ाने की योजना को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को छलने का, ठगने का, धोखा देने का काम किया है। पिछड़ों को अगर आपने पी से जोड़ा था तो फिर उसकी व्याख्या क्यों बदल दी आपने? इसका मतलब आप पिछड़ों के हितैषी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप बार बार पिछड़ों को धोखा देंगे, छलेंगे, ठगेंगे और फिर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पिछड़े इसका जवाब भी लेंगे।